तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती का बिल्कुल बच चुका है, एक अच्छे लेवल पर वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली है। सो आज हम जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, कितना एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर कितनी ओवरऑल टोटल पोस्ट देखने को मिलती है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस यहाँ पर रहती हैं, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी देखने को मिली है। तो ओवरऑल बता दें 11,558 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें कुछ ग्रेजुएट लेवल की हैं, कुछ 12th पास आउट लेवल की हैं। तो जानते हैं किस लेवल से कितने पोस्ट देखने को मिली हैं ओवरऑल। सबसे पहले बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल से यहाँ पर कल आरआरबी ने शॉर्ट नोट दिया है, उसमें कुछ चीजें डिक्लेयर की है उसने कि जो ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट हैं वो ओवरऑल 8,113 पोस्ट हैं, जिसमें कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर से पोस्ट है 1736, स्टेशन मास्टर से पोस्ट है 3,144, ट्रेन मैनेजर से यहाँ पर पोस्ट है 1,507, उसके साथ साथ अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यहाँ पर पोस्ट है 732 और टाइपिस्ट कम क्लर्क की यहाँ पर पोस्ट है 732। तो ओवरऑल यहाँ पर जो टोटल पोस्ट देखने को मिली है 8,113 पोस्ट, जो कि ग्रेजुएट लेवल से रहेंगी। इसके जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले ग्रेजुएट लेवल के 14 सितंबर 2024 से लेकर 13 अक्टूबर 2024, यानी कि एक महीने आपके फॉर्म यहाँ पर चलने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें 12th पास आउट से कितनी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली है, वो बच्चे जो जिन्होंने 12th पास आउट कर लिए वो भी एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं और उनके लिए भी कुछ पोस्ट यहाँ पर देखने को मिली है इस बार। सबसे पहले बात करें तो 12th पास आउट के जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो 21 सितंबर 2024 से लेकर 20 अक्टूबर 2024, यानी कि ये फॉर्म भी एक महीने आपके चलने वाले हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसीज है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है और ट्रेन क्लर्क की है, टीसी की वैकेंसीज। ओवरऑल जो वैकेंसीज है यहाँ पर 3,445 वैकेंसीज। तो इन दोनों को मिलाकर कितनी वैकेंसीज हो जाती है 11,558 वैकेंसीज टोटल। ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, टाइम के अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज बढ़ जाएंगी, जब तक आपके फॉर्म आएंगे, जब तक आपका एग्जाम होगा तो और भी ये वैकेंसीज का इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, यानी कि कैसे कैसे आपको एक तरीके से ये जॉब जो है मिलने वाली है, क्या क्या पैटर्न यहाँ पर रहते हैं, वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा वो होगा सबसे पहले CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। उसके बाद सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट, कुछ वैकेंसीज में टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है, तो टाइपिंग टेस्ट होगा। देन उसके बाद आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एग्जामिनेशन। अच्छा, ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा ये तो यहाँ आपको क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले जानते हैं एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज क्राइटेरिया देखिए, जैसे कि पहले आपने देखा था कि एज क्राइटेरिया जो था वो 18 से 33 या 18 से 30 था, लेकिन अब 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल गया है केवल और केवल कोविड पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि कोविड पैंडेमिक में ये वैकेंसीज नहीं आ पाई थी। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो 12th पास आउट है उन बच्चों के लिए एज क्राइटेरिया रहने वाला है 18 से 33 साल। 18 से 30 था, इसको 18 से 33 कर दिया, 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिला है। और ग्रेजुएट लेवल के लिए आपको देखने को मिला है 18 से लेकर 36 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डेट इंक्लूड करेगा वो 1/1/2025 तक आपकी एज ये बैठनी चाहिए, ठीक है। 1/1/2025 तक अगर आप 36 ईयर के हो रहे हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पर बच्चों तो CBT 1 का क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्योंकि CBT 1 को क्लियर करने के बाद CBT 2 आपको क्वालिफाई करना होता है और CBT 2 को क्वालिफाई करने के बाद आप देते हैं टाइपिंग का टेस्ट, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो सबसे पहले CBT 1 में आपके पूछे जाते हैं केवल और केवल 3 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब इससे कितने क्वेश्चंस आएंगे, मैथ से आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल अवेयरनेस से आपके 40 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। कितने मार्क्स से होगा तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 30 मार्क्स का आपका मैथ्स रहेगा, 30 मार्क्स का रीजनिंग एंड 40 मार्क्स का GS, 100 मार्क का आपका पेपर रहेगा। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी बच्चा, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 रहती है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर बात करें CBT 2 की, तो CBT 2 में भी सेम सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन का जो नंबर है, काउंट है, वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। जैसे मैथ्स की बात करें तो 35 मार्क्स 35 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के रहेंगे, 35 रीजनिंग के एंड 50 क्वेश्चंस आपके जनरल में। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 120। अगर उसके साथ मार्क्स की बात करें तो 35 मार्क्स आपके मैथ से देखने को मिलने वाले, यानी कि 1 मार्क का ये सिंपल एक क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी 35 मार्क्स का है एंड 50 जनरल अवेयरनेस है।
तो 120 मार्क्स का आपका ये पेपर सीबीटी 2 रहेगा। एंड इसको क्वालिफाई करने के बाद सिंपली आपका मेडिकल होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन एनटीपीसी में हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कितनी मार्किंग देखने को मिलेगी, 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर बात करें तो स्किल टाइपिंग स्किल टेस्ट यानी कि टीएसटी आपका रहेगा उसके बाद। ठीक है, जैसे आप सीबीटी 2 को क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक सिंपली टाइपिंग का टेस्ट देना है। उसमें ये जो टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि इसके मार्क्स आपके एड ऑन नहीं होने वाले हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के ही रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट की अगर बात करें तो इंग्लिश में आपकी होनी चाहिए स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, हिंदी टाइपिंग की बात करें तो 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड रहनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ड्स पर स्पीड रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, याद रहेगा नहीं रहेगा, तो इतनी स्पीड आपको कंपलसरी है जो आपको अपनी लैंग्वेज में बनानी होगी कंप्यूटर पे। चलिए, अब इसकी तैयारी कैसे की जाए, एक अच्छे लेवल पर एनटीपीसी की वैकेंसीज है, इसको क्लियर कैसे किया जाए। अभी टाइम एक अच्छा खासा है जैसा कि आप जानते हैं, और कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है क्योंकि काफी सारे बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिल करने वाले हैं। एक अच्छे लेवल पर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसमें और भी ज्यादा वैकेंसीज एड ऑन होने वाली है, तो एक अच्छे लेवल पर यहाँ पर फॉर्म भी फिलअप होने वाले हैं, कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहेगा। अब उसको दूर कैसे करा जाए, सबसे पहले कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले ही सोच चुके होंगे अरे यार इतनी कम वैकेंसीज है कैसे क्लियर करेंगे, लेकिन एक बच्चा वो भी है जो ये सोच रहा होगा कि मेरे को इसमें से एक सीट चाहिए। अब उस सीट के लिए वो उससे कितनी भी मेहनत करने पड़े, सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। और इस वैकेंसीज में सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर कोई लैंग्वेज नहीं आ रही है, केवल 3 ही सब्जेक्ट पर कमांड करनी है, और 3 सब्जेक्ट पर कमांड करना कोई ज्यादा टिपिकल काम नहीं है। 2 से 3 महीने, अभी कम से कम 3 से 4 महीने तो आपके एग्जाम में कहीं नहीं गए, 3 से 4 महीने तो आपको मिलने वाले हैं, और इसमें एक अच्छी तैयारी हो सकती है, इसमें आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। बस आपको क्या करना है, अपने जुनून को, अपने हौसलों को एकदम ऊपर बढ़ाकर रखना है और अपनी मेहनत को लगातार करते रहना है, हार नहीं माननी है। जो बच्चा पहले ही हार गया, मन से ही हार गया, तो वो युद्ध क्या जीतेगा। ठीक है, तो उसी के लिए एग्जाम विधि परिवार लेकर आया है एनटीपीसी का न्यू बैच, जो कि आपको एग्जाम प्ले स्टोर पर सिंपली जाना है और एग्जाम विधि है वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना है और वहां से ज्वाइन कर लेना है एनटीपीसी का न्यू बैच। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है इस बैच में, तो इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जैसे कि आपकी कभी कोई क्लास छूट जाए तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में कभी भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको नोट्स मिलने वाले हैं जो कि टीचर्स के द्वारा हैंड रिटन रहेंगे। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, चाहे वो टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, प्रीवियस ईयर पेपर है, फुल मॉक टेस्ट है, सारे के सारे टेस्ट पेपर भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। उसके साथ साथ डाउट क्लासेस जैसे बच्चों का डाउट आ जाता है, वो क्लियर नहीं हो पाता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास में तो डाउट ही क्लियर नहीं होता, तो स्पेशली एक डाउट क्लास आपके लिए रखी गई है जो कि वीक में एक बार हुआ करेगी, जिसमें आप कोई भी अपने डाउट्स जो कि वीक में जो भी हमने सब्जेक्ट पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ रिवीजन क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, उसके नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्लासेस, और उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसका जो अभी ऑफर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है केवल और केवल 99 रुपए। 999 का ये बैच था, 1 9 हमने हटा दिया है, अभी लिमिटेड टाइम के लिए हमने ये ऑफर कर रखा है केवल और केवल 99 रुपए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर जाकर अपनी बेहतर तैयारी के लिए एनटीपीसी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके। सो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।